आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ या कोई चीज़ करना चाहता हूँ तो क्यों करना चाहता हूँ, ये जो क्यों है ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए लोगों को। नहीं तो ये सब जो तैयारी है या कोई भी फील्ड में अगर आप काम करेंगे तो थोड़ी कठिनाई आएगी और फेलियर भी आएगा, कभी कभी आप फेल होंगे और कभी कभी ज़्यादा देर तक पढ़ना पड़े तो आपको लगेगा कि अरे ये क्यों करना पड़ रहा है ऐसे, मतलब तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि मोरल थोड़ा सा डाउन होगा। जैसे फेलियर के टाइम में या तो आपके दोस्त अगर कोई जॉब में है या कोई उनकी मतलब अच्छा कुछ हो रहा है, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम, तो आपको अंदर से मोटिवेशन अगर रहेगा कि मैं ये सर्विसेज में क्यों जाना चाहता हूँ या ये मैं स्टार्टिंग में ही मैंने इस बात को ज़्यादा जोर डाला था कि पहले ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ों से डर नहीं लगेगा और ये चीज़ें आपको फिर से उस टाइम मोटिवेट करेंगी जिस टाइम आप फेलियर फेस कर रहे हो। उस टाइम लगेगा कि मैंने स्टार्टिंग में क्या सोच के ये शुरू किया था, ठीक है, तो ये उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने में काम आएगा। तो जिस वजह से करना चाहिए इसे। मतलब ये है कि मंजिल को पाने में अगर हमने क्यों को समझ लिया, हाँ, तो मंजिल को मैंने पा लिया। हाँ। और जैसे कि क्या होता है कि जीवन में असफलता आती है तो वहाँ पे मानसिक तनाव आता है, फिर फैमिली का प्रेशर आता है, दोस्तों का आता है, कभी कभी मन करता है कि यार मुझसे नहीं होगा, अब नहीं करना चाहिए, तो उन चीज़ों को मतलब कैसे हैंडल करें? उन चीज़ों के लिए तो पहले तो एक तो जो आपका मोटिवेशन होगा वो हेल्प करेगा उससे निकलने में। दूसरी बात ये है कि अगर आप रिपीटेडली कहीं पे फेल कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप जब भी ऐसा लगे या जब भी आपका जैसे रिज़ल्ट कोई आया उसमें आपका नाम नहीं है या फेल हो गए, तो आप उस दिन मतलब अपने पेन पेपर को लेके बैठें और अपनी जो भी गलती है, ठीक है, ये काम ऐसे उस टाइम भी करना चाहिए कि जब पेपर को देख के लोग आया तो उस टाइम भी ये करना चाहिए कि आज मैंने क्या सही किया क्या गलत किया पेपर के टाइम में, ठीक है। तो वो अगर आप लिखेंगे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम याद होता है कि मैंने ये मिस्टेक किया है, तो वो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा कि ये मिस्टेक मैंने पिछली बार किया था। जैसे मेरा अगर एक्सपीरियंस बताया तो 65th बीपीएससी में मेरे से DI वाला जो क्वेश्चन था उसका टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ और गलत हो गया वो क्वेश्चन। तो उसके बाद मैंने ये अपने शायद ये लिख भी लिया था कि अगर DI गलत हुआ तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं होगा। तो ऐसे क्या होगा कि आपको पता चल गया कि DI इस बार गलत नहीं करना है, तो आप उस पर इनफ प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को उसको समझेंगे। दूसरी गलती मैंने की थी कि जो आंसर को मैं बहुत बड़ा लिखता था, मतलब जो आपका इंट्रोडक्शन है वही एक पेज में जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे जो आयाम होते हैं डायमेंशंस वो मैं नहीं दे पा रहा था पिछले बार वाले में। तो हमको लगा कि शायद ये कारण है जिस वजह से मेरा GS में अच्छा स्कोर नहीं हुआ। तो इस बार मैंने क्या किया कि उसको भी उसी टाइम लिख लिया था कि ये प्रॉब्लम हुआ है। जब रिज़ल्ट आया था तो हमको पता चल गया था कि ये मैंने गलतियाँ की हैं। तो इस बार मैंने इतने पॉइंट वाइज आंसर लिखने की प्रैक्टिस की है कि अपने नोट्स में भी उसी तरह से पॉइंट वाइज ही नोट्स बनाता था कि डायरेक्ट हमको इसी तरह का वहाँ लिखना है। तो ये हो पाया और उसका नतीजा है कि इस बार सफलता मुझे मिली। तो आप अपने गलतियों को सीखें, उसको नज़रअंदाज मत करें, नहीं तो बार बार आप सेम जगह पे गलती करेंगे और ये बहुत ख़तरनाक होता है किसी भी फील्ड में। तो आप पहले अपनी जो गलतियां हैं उनसे सीखने के लिए यही 2 उपाय हैं कि आप उसको नोट डाउन करें, उसके ऊपर फिर काम करें, मास्टरी करें अपने आप को उसमें। तो इस तरह से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। और है कि जैसे बहुत सारे फिल्में आती है हमारे देश में जिस लोगों को मोटिवेट किया जाता है, सॉन्ग्स आते हैं, पोइट्री आती है, तो आपका इनमें से कौन सा पोर्शन मतलब हेल्प किया है आपके मोटिवेशन में? फिल्म हो या फिर सॉन्ग्स हो या फिर पोइट्री हो या कोई पर्सन हो? जो इंडियन फिल्म है वो जनरली अच्छे फिल्म होते हैं, बहुत सारी अच्छी फिल्में आई हैं, जैसे स्वदेश शाहरुख खान की आई थी और 3 इडियट, उसके अलावा PK, ये सब ऐसे मूवी हैं। और एक मूवी और है जो रंग दे बसंती, तो ये सब मूवी है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरे कैरियर को शेप किया।
मैं अगर बोलूँ तो जैसे थ्री इडियट वो इंजीनियरिंग के टाइम में किस तरह से चीज़ें होती हैं, मैंने इंजीनियरिंग किया तो मैं रिलेट कर सकता हूँ इन चीज़ों को, तो वो एक अच्छा लगा। उसके अलावा जो रूरल एरिया की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको स्वदेश में दिखाया गया है, तो वो देखने के बाद एक इनर मोटिवेशन होता है कि आप रूरल डेवलपमेंट में एक योगदान करें। आप चाहे कहीं भी हों, कितने भी मुकाम पे हों, लेकिन इंडिया का अगर रियल डेवलपमेंट चाहिए तो आप रूरल डेवलपमेंट की ओर अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे मूवी हैं और मूवी देखना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं बहुत देखता था और उससे मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि कोई कहता है कि HD में मूवी हो तभी मैं देखूँगा, नहीं तो नहीं देखूँगा, लेकिन मेरे लिए है कि कंटेंट अच्छा हो तो मैं देखूँगा, चाहे वो प्रिंट अच्छा हो या नहीं, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है तो मैं देखूँगा। तो ये एक अच्छा सोर्स होता है, लेकिन जब प्रिपरेशन के टाइम हो तो थोड़ा अवॉइड करें चीज़ों को, आपका इनर मोटिवेशन होना चाहिए। ये तो मतलब ठीक है, बाहरी मोटिवेशन है और सोसाइटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है कि जैसे अमिताभ साहब की कोई मूवी जैसे पिंक है वो आई तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है सोसाइटी के लिए, ठीक है। लेकिन अब जब सर्विसेज में हैं या शुरू कर रहे हैं तो अच्छे से फिर फोकस्ड वे में उसको करें, तब तक आपका इनर मोटिवेशन इतना डेवलप हो जाएगा, इतने मैच्योर हो जाएंगे कि आपको बाहरी ये चीज़ें ज़रूरत नहीं होंगी। लेकिन फॉर्मेटिव ईयर में जैसे बचपन में ये सब चीज़ें ज़रूरी है, देखनी चाहिए ऐसी मूवियाँ। और ये होता है कि BPSC तैयारी करने के दौरान बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, दोस्तों की शादियाँ आती, फैमिली आती, तो आपने कितने शादियाँ छोड़े, फेस्टिवल छोड़े तैयारी करने में? और क्या ये ज़रूरी है छोड़ना या फिर अटेंड करना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि टाइमिंग कैसा है। जैसे कि आपके पास 1 मंथ बचे हैं और एग्ज़ाम आपका मेन सामने है या प्री सामने है, तो अब तो फिर उसको अवॉइड ही करें तो अच्छा है। लेकिन अभी 3-4 महीने हैं और अगर 1-2 दिन अगर जाया जा सके तो आप जा सकते हैं, तो उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी हमेशा लाइफ में प्रायोरिटी दें। आपकी अभी जो टाइमिंग है वो किस चीज़ के लिए मुझे अलाउ कर रहा है, ये ज़रूर समझें इस बात को। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि किसी ने कहा है कि मंजिल को पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, तो आपने कितने बजे तक सोए हैं, मतलब, या फिर ऐसी कितनी रातें रही कि सोए ही नहीं है? इंजीनियरिंग के टाइम बहुत सारी ऐसी रातें हैं जिस टाइम मैंने नहीं सोया है, जैसे NIT अगरतला में मैं पढ़ता था तो उस टाइम। लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं घर से कर रहा था, तो घर में क्या है कि आप सुबह उठ सकते हैं, और इंजीनियरिंग के टाइम में यह होता है कि आप 8 या 9 बजे के आसपास उठते हैं। तो ऐसा हुआ है, शायद 3-4 बार ऐसा हुआ है कि मैंने पूरे रात मतलब वो जाग के सुबह जाके एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। और बाकी इंजीनियरिंग ये करने के बाद, मैं सिविल सर्विस शुरू करने के बाद मैं एक प्रॉपर टाइमिंग को फॉलो करता था, कितने बजे उठना है, उसके बाद फिर फ्रेश होना है, और जो भी सारे काम हैं उसको एक रूटीन वे में मैं उसको फॉलो करता था। तो जिस वजह से ऐसा तो नहीं कि नाइट वाला स्टडी, थोड़ा इंजीनियरिंग टाइम वाला वो हटके अब डे में वो आ चुका था, और सुबह से ही पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ता था, और जो चलता था रात के लगभग 10 से 11 बजे तक। ज़्यादा मैं अभी रात में जगने पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि BPSC का जो तैयारी की आपने घर से की है, बहुत लोगों के लिए घर से तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, तो आपको इस सफलता के पीछे मतलब अपने फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? देखिए, अगर आप खासकर घर से कर रहे हैं और वो भी ग्रामीण इलाकों के वाले घर से कर रहे हैं, तो आपको इसमें जो फैमिली का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक आपकी जो फैमिली है वो टीम की तरह काम करना चाहिए, कि जिसमें आपके जो सारे जो फैमिली मेम्बर हैं उनमें वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, कि जैसे कौन हमेशा हर टाइम पे मतलब आपको खाना बनाए, आपके लिए कौन, जैसे सब्ज़ी लाना हो या बाहर का कोई काम हो तो वो कौन करे, सारा कुछ डिसीजन होना चाहिए। तो एक तो कि कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, और सब में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग किसी गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोग कोई भी शुरू कर रहे हैं तो अपने घर में बता दें कि ऐसा है, इसमें प्लान इस तरह से होता है ये चीज़ें, इसके लिए मुझे एक सेपरेट स्पेस चाहिए, आप लोग उसमें डिस्टर्बेंस ना दें।
और ख़ुद अपने से भी ये इनर कमिटमेंट होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन भी हो रहा है घर में ऐसे, तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि गांव में जनरली ये दिक्कत होता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइप का नहीं होता है घर में कि आप आराम से एक सेपरेट स्टडी कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहला कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आप ऐसा करें कि जैसे इन्वर्टर को लेना, क्योंकि बिजली कटने की समस्या वाली से थोड़ा हटाया जा सके उस चीज़ को। उसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप एक सेपरेट रूम रखें, और चाहे वो छत के ऊपर हो, कहीं पे भी एक रूम बनाया जाए जो कि सिर्फ मतलब उसमें आप ही रहें। या तो आप अगर आप एक चीज़ और है कि आप किसी दोस्त या कोई एक साथ का जो हो, या भाई हो सकता है या कोई भी बहन हो सकती है, उनके साथ मिलके पढ़ाई करें। तो जिस वजह से क्या हो, एक टीम एक उसको पार्टनर हो जाता है, जिस वजह से आप स्टडी कर सकें, क्योंकि अकेले थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मेरे वाले केस में भैया थे और एक मेरा और भाई था, वो तीनों मिलके हम लोग पढ़ते थे। अलग अलग एग्ज़ाम के हैं सही, लेकिन तैयारी हम लोग एक साथ करते थे। तो एक बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से आप अपने जैसे फेलियर हुआ तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ है, तो वो लोग मोटिवेट करेंगे, या वो फेल हो रहे हैं तो आप मोटिवेट करेंगे। ये डे टू डे बेसिस पे भी जब लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी लगता है कि आज कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ या अंदर से डर सा होता है, तो आपस में लोग बात कर सकें, ठीक है। और बाकी फैमिली का सपोर्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप घर पे रह के करें या बाहर में रह करें, कहीं भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, हमेशा अच्छा बॉन्डिंग रखें फैमिली के बीच में, ठीक है। तो इससे हो सकता है घर से भी आराम से किया जा सकता है। अभी नेट की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएं, उससे हो सकता है वो चीज़।